ईद कुर्बान और जज्बा एहसार मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। कराची की सबील वाली मस्जिद और पोलो ग्राउंड, लाहौर की बागी जना और बादशाही मस्जिद में नमाज ईद पढ़ी गई। पेशावर में चार सदा रोड, फैसलाबाद की ईदगाह, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद समेत मुल्क के तमाम शहरों में ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। GNN की जानिब से आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में ईद उल अज़हा मना रहे हैं। कायम सदर सादिक सिंजरानी कोयटा में मौजूद हैं। मौलाना फजल रहमान ने अपने आबाई गांव DI खान में ईद की नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूरा में ईद की नमाज अदा की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध ने कराची में नमाज पढ़ी। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली फैसलाबाद की ईदगाह में नमाज अदा की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज दुबई में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, एहसास है पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी रिलीफ पर सर्व कर रही है। बजट में भी तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूर को जिस कदर हो सका रिलीफ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे और दोनों ममालिक के आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी राबता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दुआ है कि आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित हो। मुल्क के हालात गंभीर हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप साथ बैठी है। हम सीटों के लिए नहीं, मिसाक मईशत के लिए साथ बैठे हैं। मिसाक जमहूरियत की तरह मिसाक मईशत भी होना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा मौक़िफ़ है इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए ताकि अवाम अपना मुंतखब नुमाइंदे का इंतखाब करें। PTI का नज़रिया 9 मई को दफन हो गया। वो नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ था। PTI जिस तरह बनी उसी तरह टूट भी गई। ऐसे में सरमायाकारी कौन करेगा? भारत का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ दो। ये लम्हा फिक्रिया है, बहैसियत कौम हमें सोचना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मौशी और सियासी इस्तेहकाम एक दूसरे से जुड़े हैं। शायद चंद रोज में IMF से मुआहिदा हो जाए। काश IMF की शराइत पहले मान ली होती तो गूमगू की कैफियत ना होती। अपनी जात से बालातर होकर मुल्क के मफाद को अहमियत देनी चाहिए। महंगाई की वजह से बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो गया। मुल्क में मुआशी और सियासी तबाही है। हुक्मरानों की बदअमालियों से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ईद की नमाज की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, क्या IMF से ही कर्जा लेना तरक्की का रास्ता है? कर्जे ले लेकर हमारी ये हालत हो गई है। हमें मुल्क में करप्शन का खात्मा करना चाहिए। हम मुल्क में VIP कल्चर का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान का मसला यही है कि यहाँ पर 98% दौलत चंद लोगों के पास है। पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुआ करें कि इस आजमाइश से निकलने का मौका मिले। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, हम जमहूरियत को वाहिद रास्ता समझते हैं। अवाम को बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा। पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, 9 मई के वाक़यात की पूरी कौम ने मजम्मत की। साबित किया कि मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मौशी सूरत हाल के पेश नज़र वतन को वापस लौटाने का वक्त है। बुग़्ज़ की ऐनक पहने अफराद को कहता हूँ, शरारतें छोड़ दें। हाफिज़ नईमुर रहमान अपोजिशन लीडर हैं जो हुकूमत से कभी मुतमईन नहीं हो सकते। अपने आप को अवामी कहने से कोई अवामी नहीं होता। अच्छी रिवायत के फ़रोग़ की ज़रूरत है ताकि इल्ज़ाम तराशी से निकल सकें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मैं खामोशी से काम करने पर यकीन रखता हूँ। अवाम फैसला करेंगे कि किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किसने खिदमत की। शहर के 25 टाउन्स में 110 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं।
5 दिन में 1,10,000 टन कचरा उठाया जाएगा। आलाइशे ठिकाने लगाने के लिए 3 लैंडफिल साइट्स तैयार की हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम और तमाम आलमे इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, एहसास है पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी रिलीफ पर सर्व कर रही है। बजट में भी तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूर को जिस कदर हो सका रिलीफ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे और दोनों ममालिक के आवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी राबता, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दुआ है कि आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित हो। तेल के ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम, हुकूमत का बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी लाने का ऐलान। बड़े ममालिक में भी पाकिस्तान में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस दावा किया कि 10 माह में गैस के कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी खत्म कर देंगे। आवाम को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिशें जारी हैं। मुसद्दिक़ मलिक ने मजीद कहा, मुल्की ज़खायर की दरियाफ्त के लिए नई पॉलिसी काबीना को भिजवा रहे हैं। बैरूनी ताउन से पहला वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को उम्मीद की ज़रूरत है। मुल्क में तवानाई भरपूर तरीके से आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला, हुकूमत की जानिब से अवाम को बड़े रिलीफ का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी का इम्कान। डीजल भी 10 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी भिजवा दी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से हतमी फैसला करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ एशिया सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच। कैंगरूज ने पहले दिन खेल के इख्तिताम पर 5 विकेटों के नुकसान पर 339 रन बना लिए। स्टीवन स्मिथ 85 रन बनाकर नॉट आउट। इंग्लैंड की जानिब से जोए रूट और जोश ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और मारूफ गुलकारा मैडोना बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार, कई रोज के लिए इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट मुंतकिल। उनके मैनेजर के मुताबिक मैडोना की सेहत बेहतर हो रही है। पॉप आइकॉन मैडोना वैंकूवर टूर मुलतवी कर दिया गया।